अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डॉगकास्ट। मैं हूं रिदा इमरान। जहां अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, उनमें जो काबिल ज़िक्र हैं, वैसे तो सब कुछ ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं और जो खाते हैं वो हज़म हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी नेमत हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या हमारे पास ना हो तो ज़िंदगी बड़ी आवाज़ार सी हो जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ सुनने की सलाहियत के हवाले से, कुछ सूंघने की सलाहियत के हवाले से। वो तमाम उन लोगों को कोशिश करेंगे बेनकाब कर सके जो किस तरह से आपको जो क्वैक्स हैं या जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो है वो मिसगाइड करते हैं और आपको आपकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। जिस शख्सियत से मैं आपको मिला रही हूँ जनाब, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिंडी इस्लामर का जाना पहचाना नाम है। पिछले कई अरसे से यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कुव्वते गोयाई और समात ख़ास तौर पर उसके लिए एक्सपर्ट हैं। आइए आपको मिलाते हैं डॉक्टर हैसम आकाश से, जो कि कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईएनटी की तरफ आने का इत्तेफाक कैसा हुआ? बस ये एक ऐसी फील्ड थी जो मुझे लगता था नेग्लेक्टेड है, अच्छा। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और मैंने इसको एज अ करियर चूज कर लिया। ओके, तो कितना अर्सा हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मैं 2014 से इस फील्ड में हूँ, ओके। बट 2018 से मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। सही सही। अच्छा, पहले तो नाम का मतलब अपने बताएं ना। आपके बाद इतनी प्रैक्टिस करके ये नाम बोला है, मतलब क्या है इसका? बड़ा कुछ शायराना सा नाम लग रहा है। मेरे एक टीचर थे मेडिकल कॉलेज में, ओके। वो मुझे कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे नाम पे तुम्हारे अब्बा शायरी करते हैं। तो मैडम ये जो हैसम है ये बेसिकली इसका मतलब है न्यू बॉर्न ईगल ओह, एंड अच्छा आकाश इज फॉर स्काई। सो ये अरेबिक और हिंदी का कॉम्बिनेशन है, वेरी तो नाइस। ईगल ऑफ द स्काई। अच्छा, तो अच्छा आप लगते नहीं है कि आप ऐसे कोई बुलंद ख्याल के मतलब अब क्या आज़ादी पसंद होंगे। आप तो बड़े माइल्ड से लगते हैं मुझे। बस ऐसे ही ऐसे है। ही। अच्छा, कमिंग बैक टू आपकी जो फील्ड है उसके हवाले से हम बात करें। एक तो राइनोप्लास्टी के बारे में बात करना मैं चाहूँगी कि नाक के मसले बड़े संगीन होते हैं वैसे भी। नाक का मामला जो होता है ना, बड़ी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाली बात हो जाती है। और रिसेंटली अभी हम कुछ ऐसे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं, इसके अंदर नाक का बड़ा अमल दखल है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नोज इज इन द हेड ऑफ ए पर्सन। अगर एक बंदे को अपना नाक अच्छा नहीं लगता हाँ जी, तो देयर आर वेज कि उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक हो गया। और वैसे तो इस नाक के साथ, अगर आपके पास नाक है तो इसके साथ आप सारी उम्र भी गुजार सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब खूबसूरती के लिए भी किया जा सकता है या कोई फॉल्ट हो या बीमारी हो तभी आप राइनोप्लास्टी करते हैं? मैडम राइनोप्लास्टी इज बेसिकली प्रोसीजर ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ ओके, द नोज। ठीक हो तो गया। यूजुअली लोग खूबसूरती के लिए करवाते हैं, सही, लेकिन सही। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि नाक का एक फंक्शन सांस लेना भी है। हुँ, हुँ। तो कुछ लोगों के अंदर जो नाक की अंदरूनी हड्डी होती है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, वो भी टेढ़ी होती है, सही। जिसकी वजह से वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। अच्छा, तो फिर एक ही गो के अंदर एक ही प्रोसीजर में उनका सेप्टम भी ठीक हो सकता है और नाक की जो अपीयरेंस है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता अच्छा, है। अच्छा। इस प्रोसीजर को हम सेप्टो राइनोप्लास्टी या लोक राइनोप्लास्टी भी कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे ज़ाइनोसिन है जो ओवर द काउंटर मिल जाती है उसकी, जिसकी मैं बेशदीद एडिक्टेड हूँ उसकी। मैं ऐसे उसको देख लूँ तसल्ली होती है कि चलो मेरे बैग में ये पड़ी है। इसको कोई इलाज है इसका? मैडम जाइनोसिन टेम्परेरी यूज है। अगर आपके या किसी भी पेशेंट के नाक के अंदर टेम्परेरी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, तो हम 5 से 7 दिन के लिए रिकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। अगर आप इससे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे या आप लेंगे तो उससे क्या होगा कि नाक वक्ती तौर पे तो खुलेगी, लेकिन उसके बाद वो मजीद शिद्दत से बंद हो जाएगी। इसे हम टेक्निकली इस कंडीशन को कहते हैं रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा, जो मेडिसिन की वजह से हो जाए। ओके, तो आपको इसको 5 से 7 दिन के लिए से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। अच्छा, मेरा तो फिर गॉन केस है, इट्स बीन 20 इयर्स। और बताइए ये दवाइयाँ भी ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए? ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जो मेडिकल प्रोफेशन में है या ठीक। फार्मेसी की है, ये तो उनको देखना चाहिए कि अच्छा, ये ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए अगर इसका इतना नुकसान है। अच्छा, जो लोग स्नोरिंग करते हैं, जो खर्राटे लेते हैं, ये बड़ा लोगों का भला हो जाएगा अगर आप उसका कोई नुस्खा बता दें कोई। खर्राटों की कई सारी वजूहात हैं। ठीक है। बच्चों में डिफरेंट हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट हैं। बच्चों के अंदर हमारे जो हेड एंड नेक रीजन है वहाँ पे सर्टेन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि गले में टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह नाक के पीछे भी टॉन्सिल्स होते हैं जिन्हें हम एडिनॉइड्स कहते हैं। ओके। यूजुअली बच्चों के अंदर अपर एयरवे की इन्फेक्शंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, इसलिए वो ग्लैंड्स दे आर लाइक जस्ट बॉडीगार्ड्स, वो अच्छा, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है। तो
जब नाक के पीछे वो ग्लैंड स्वेल कर जाएंगे तो रास्ता तंग हो जाएगा। जब रास्ता तंग होगा तो वो जब इंस्पायर करेंगे तो एक ब्रीदिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे जो कि खराटे हैं या स्नोरिंग है। ओके, ठीक है। और एडल्ट लोगों के अंदर यूजली जब वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं, हाँ, yes, फ्रेंजियल yes, फैट्स yes. बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से रास्ता तंग होता है और यूजली स्नोरिंग वो होती है स्नोर पर। करते हैं। अच्छा, सही। स्ट्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, या थकावट से कोई ताल्लुक? थकावट से ताल्लुक है, जब आप गहरी नींद होते हैं मसल्स काफी रिलैक्स होते हैं। मसल जब रिलैक्स होते हैं तो वो पीछे को कोलैप्स करते हैं ओके। और वो भी रास्ता तंग करते हैं, लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट नहीं होता। तो जब वो थके होंगे उस दौरान वो खराटे लेंगे। आई होप किसी का भला हो जाएगा इससे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है कोई इसका? मैडम, जो तो एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया की वजह से या हाइपरट्रॉफी की वजह से बच्चों के अंदर है, जी। तो वो तो मेडिसिन या सर्जरी से मुमकिन है, वो बिल्कुल अच्छा, ठीक हो जाता ठीक ठीक, सही। है। ठीक है। और एडल्ट्स के अंदर काज फाइंड आउट करना पड़ता है कि वजह क्या है, ठीक और है। उसका भी मेडिसिन सर्जरी से या कुछ खास डिवाइसेस हैं उनसे वो ठीक हो सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कितना अरसा लगता है एक सर्जन बनने में? लाइक आप ENT सर्जन बने, टुक हाउ मेनी इयर्स? अगर हम स्टार्ट करें बहुत शुरू से तो FSC के बाद आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। ठीक हो गया। आपके 5 इयर्स अगर आपकी कोई सप्ली ना आए, किसी अच्छा। जगह आप फेल ना हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर में आप पास आउट होते हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी हाउस जॉब है 1 साल की। 6 साल हो गए। ठीक है जी। ठीक हो गया। मैडम, उसके बाद फिर आपको या किसी भी कोई भी स्टूडेंट है उसको एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें जाने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक हो अब तो गया। एक रूल शायद पंजाब में ये भी है कि उन्होंने हार्ड एरिया लाइक पेरिफेरी लगाना है 2-3 साल। अच्छा। उसके बाद वो इस कैपेबल होंगे कि वो मतलब 8-9 साल तो कहीं नहीं गए ना? इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा? अभी तो ट्रेनिंग के 5-6 साल। ओए होए 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 होए। तो ये तो आपका इतना लंबा सफर है, तो उनका क्या करें जो यूट्यूब पे बैठे हुए डॉक्टर्स ENT बैठे हुए हैं, जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, जो बड़े आसानी से इलाज बता रहे होते हैं, बैठ के सर्जरी हुई होती है फुटपाथ पे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसी नहीं है, हमें तो ओथ ली जाती है, फिर हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि इस चीज को ऑब्जर्व करती हैं। ठीक। तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी देखा है आपने, इत्तेफाक हुआ है आपको रील्स पे जो एक्सपर्ट बैठे बता रहे होते हैं कि आप कान को ऐसे करें, दवाई डालें, वैक्स लगा लें? जी, सुना है वो। शायद कुछ मिथ्स होती हैं जी जी जी। और कुछ सीना बसीना चीजें भी चल रही होती हैं, खजाने होते हैं जी। तो कभी वो काम कर जाती हैं, मोस्टली नहीं करती हैं, और फिर जब मामला बिगड़ता है तो फिर आपके पास आते हैं। अच्छा, लोगों की आदत होती है ऐसे पेन के साथ या चाबी के साथ, तो कान साफ करना जरूरी होता है, तो क्या क्या कहेंगे उनको? कुदरत ने एक मैकेनिज्म बनाया है कान की सफाई के लिए। कान में जो कैनाल है, कान की कैनाल, वो तकरीबन 2.4 मिलीमीटर है। 24 मिलीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर है। अच्छा। इसके आउटर थर्ड के अंदर ना, जब डस्टी एनवायरनमेंट में आप होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्स प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ठीक है। वो वैक्स कान को ब्लॉक करती है कुछ कंडीशंस के अंदर, लेकिन जब हम बातें करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो वो गैर इरादी तौर पे गिरती रहती है। जब आप कान के अंदर कोई चीज मारेंगे तो चूंकि वो आउटर 1/3 में बन रही होती है, तो आप उसको पुश कर देंगे टुवर्ड द ईयर ड्रम, कान के पर्दे की तरफ से, वहां से वो फिर नहीं निकल पाती, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है और उसकी फिर रेमेडीज होती है। मेरी कजन ने किया हरकत की थी कि उसने वो पेंसिल कान में रखी, उसकी निब टूट गई थी, उसकी सर्जरी फिर हुई थी। डेफिनेटली उसको फिर निकालना होगा। हाँ। ये बाज़ औक़ात तो वो ईयर ड्रम को परफोरेट कर देती हैं, क्योंकि ईयर ड्रम की जो टोटल थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है। अच्छा। तो आप देखेंगे जरा सी चीज भी उसे टच होगी तो वो परफोरेट कर देगा। Exactly. और इंसान बहरा हो सकता है। अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट आपके पास कोई कौन सा केस है जो आपको याद रहा हमेशा? कोई ऐसा है कॉम्प्लिकेटेड सा? केसेस तो बहुत सारे होते हैं मैडम, हर तरह के केसेस आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, एक इंटरेस्टिंग केस में आपको जरूर बता बताएं, सकता हूं। जरूर बताएं। मैं ट्रेनिंग में अपनी कॉल पे था और एक बाबा जी आए, बड़े मॉड स्कॉट बाबा जी थे, साथ में उनकी मिसेज थी। अच्छा। तो वो आए और उनकी कंप्लेंट ये थी कि हम बंद करेले खा रहे थे। बंद करेले खा रहे थे। अच्छा, सही। तो वो करेला तो पेट में चला गया, धागा मुंह में रह गया। अच्छा, सही है। तो अब इसकी रेमेडी तो किसी बुक में नहीं लिखी हुई। तो
बट आई डिड कि मैंने धागे को पकड़ा और बेस से जाके काट दिया और मैंने कहा पानी पी लें, अब धागा निकल गया। चलो करेला पूरा हो गया उनका। अच्छा, सामने बड़े इंटरेस्टिंग केस आते होंगे, हंसी भी आती होगी, आप कुछ कह नहीं सकते होंगे कि भाई क्या, लेकिन ये कि इट्स पार्ट ऑफ योर करियर और पब्लिक डीलिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे। कोई ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो, आप बोले कि यू परफेक्टली ऑल राइट, आप घर जाएं, लेकिन वो नहीं, 2-4 दवाइयां और दे दें। उसमें ऐसा है कि उन लोगों बड़ी को, ठंड लंबी आह भरी है आपने। मेरे साथ अभी एक वाक्य हुआ और अच्छा। ऐसे ही। वो एक पेशेंट मेरे पास आए, उनके ईयर में कुछ इरिटेशन हो रही थी, मैंने अच्छा। क्लीन किया, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी दफा आए। तो तीसरी दफा जब वो आए तो मैंने उन्हें कहा कि आपको ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत है। अच्छा तो वो कहने लगे कि मेरी माँ भी मुझे यही कहती है। अच्छा। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बैड रिव्यू भी डाला और बड़ी मुश्किल से उनको फिर हमने टैकल किया। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ना, वो कभी भी मतलब तसल्ली उनको नहीं होती, तो Satisfied। दवाइयाँ ना देते हैं बिल्कुल ऐसा। और अगर डॉक्टर चाहें तो कम भी दवाइयाँ देते हैं कि जरूरत ही नहीं है आपको। मैडम, जो स्पेशलिस्ट है ना, कंसल्टेंट का मतलब ही ये है कि आपने पिन पॉइंट लोकेट करना है जो प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट उसे बताना है। अब होता ये है कि एक पेशेंट सपोज मेरे पास कश्मीर से आया अच्छा। और उसको कुछ नहीं है, उसको मैंने देख लिया, तसल्ली भी दे दी, और सपोज मैं उसको एक पेन किलर देता हूँ तो उसके जहन में शायद पहली बात ये जाती है कि देखिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। इतने दूर से आया हूँ, इतना खर्चा किया, इस पेन किलर के लिए मैं आया था। हाँ। इस बात को नहीं देखेंगे कि प्रॉब्लम ठीक डायग्नोज हुआ है और अल्लाह का शुक्र अदा करना कुछ चाहिए। नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा- ओटी ले जाया करें उनको फौरन आप, मतलब आपका इलाज यहीं पर ही है, फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ योर करियर, मतलब करियर तो खैर नहीं आपके डिपार्टमेंट का है, वो थ्रोट। जी। आजकल थ्रोट बड़ा कॉमन है और मौसम भी शायद चेंज हो रहा है, कुछ हमारे डाइट भी ऐसी है, कुछ वही बात की पोल्यूशन वगैरह भी है। तो व्हाट आर द स्टेप्स जो हम कर सकते हैं अपने थ्रोट को केयरफुल रहें, अच्छा रहे? सबसे पहली बात तो मैं अगर पिंडी की बात करूँ ना, रावलपिंडी में चूंकि हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है। आप देखें कि रोड उन्होंने बिल्कुल वो कर रहे हैं, बिल्कुल तो पोल्यूशन मेन फैक्टर है जिसकी ठीक है। वजह से थ्रोट इरिटेशन चल रही हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जनता को हम यही कहेंगे कि मास्क इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, जब भी डस्ट वाली जगह पे जाएं मास्क इस्तेमाल करें, घर में जब सफाई हो रही होती है तो मास्क इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सेकंड बात है वो ये है कि वार्म सिलाइन गार्गल्स, नमक अच्छा से डालें नीम गर्म पानी में, ठीक ठीक। तो उनका बैक्टीरियासिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है। अच्छा ठीक तो है। वो बहुत अच्छा आपके वो रेगुलर बगैर बीमारी की भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आप घड़ी पे 2 से 3 मिनट देखें और करें। थोड़ा सा उन लोगों को ध्यान करना पड़ेगा जिनका ब्लड प्रेशर जरा अपर साइड पे रहता है, ओके, अदरवाइज ये एक नॉर्मल हर इंसान को करना चाहिए। करना चाहिए। जी। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हम रिंसिंग डिवाइस कहते हैं। Okay. जब हम डस्ट या कोई भी चीज़ स्निफ करते हैं तो उसके अंदर डस्ट होती है और अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें वो सारी स्क्रीशंस पीछे गिरती हैं। तो कुछ लोगों की बड़ी कंप्लेंट होती है कि मेरे गले में हर वक्त खराश रहती है। तो एक वजह ये भी है कि चूंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, उसके लिए एक डिवाइस होती है रिंसिंग डिवाइस, उससे आप नाक की सफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेजल डूशिंग। अच्छा, ये अगर लिखेंगे उस पे यूट्यूब पे तो लोगों को पता चल ठीक हो जाएगा। गया, ठीक हो गया। तो उससे बेहतर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। बिल्कुल। मतलब सिंपली उन्होंने कहा कि जी आप गर्म पानी के गागल्स जो है ना वो करें, तो उससे आपकी थ्रोट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। आप एलर्जी, हाँ एलर्जी की तरफ भी आते हैं, क्योंकि मैं खुद एलर्जी, मैं चाहे इस ब्रॉडकास्ट का फायदा ये कि मैं अपनी बीमारी जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पोलन एलर्जी का टाइम जो है वो आने वाला है और डस्ट एलर्जी मुझे ऑलरेडी है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वैसे तो इस्लामाबाद में बड़े ऐसे ट्रीज जो हैं उन्होंने सफाया कर दी है, बट स्टिल जिनको पोलन होती है वो डस्ट लाजमी होता ही होता है। तो हमारे लिए क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो आपको डायग्नोज होना चाहिए क्या ये वाकई एलर्जी है या एलर्जी लाइक कंडीशन है। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर तो ये एलर्जी है तो फिर एलर्जी को रोकने के या उसको काबू करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है। नंबर 1 तो आपकी प्रिवेंशन है, ठीक है। आप उसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंट कैसे करेंगे? मास्क का यूज, नेजल डूशिंग, और सेकंड फिर मेडिकेशंस आ जाती हैं जो कि एलर्जी के अगेंस्ट यूज होती हैं। कुछ ओरल होती हैं, कुछ टॉपिकल होती हैं। ठीक है क्या? ओरल के साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर लंबे अरसे तक यूज करें। टॉपिकल जो नाक की स्प्रेज हैं उससे आप काफी हद तक कंट्रोल रहती हैं चीजें। ठीक है। और अगर किसी चीज से भी कंट्रोल नहीं हो रही हो फिर यू नीड टू गो फॉर एलर्जिक टेस्टिंग, ठीक और है। फिर आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। वो क्योरेबल है फिर इसका मतलब है ये? वो है थोड़ा लंबा प्रोसेस, अच्छा, लाइक फॉर मंथ्स टू इयर्स लगते हैं, बट अगर आपको किसी एक चीज से या कम चीजों से एलर्जी है और उसका एंटीडोट उनके पास है तो उससे वो क्योरेबल।
अब आते जरा मिथ्स की तरफ आते हैं। जी केशव, स्टार्ट करें गानों से शुरू कर दें। बिल्कुल। इसके हवाले से क्या मिथ्स ज़्यादातर लोग हैं जो हमारी आवाम जिससे बड़ी बकौल आपकी जो जनता है हमारी वो बड़ी अफेक्ट होती है। उसमें ये है कि हम गांव में भी देखते थे और लोग जो है वो लहसुन गरम करके डाल लेते हैं कान में। ओह यस, बच्चों के खास तौर पे। हाँ हाँ अब होता ये है कि जो सोर्स है वो ईयर ड्रम के पीछे है, जो ठीक। पेन की वजह है वो ईयर ड्रम के पीछे होती है, ठीक। और लहसुन वो कान में डाल देते हैं, वो तो ईयर ड्रम से आगे जा नहीं सकता, तो सही। उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये एक मिथ है कि हम ऐसे करेंगे तो अच्छा सही, उल्टा नुकसान ही होता होगा इसका। उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, उसका गर्म आपने कितना गर्म किया हुआ है टॉलरेट कर सकता है, बच्चा नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि कान की जिल्द और जो ये ड्रम है वो बहुत नाजुक नाजुक चीजें हैं। ठीक होते हैं। उसको जो है वो अच्छा, जो लड़कियां पियर्सिंग वगैरह करती हैं उसका तो नुकसान कोई नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है नुकसान। है। आप बोले नहीं है नहीं जी, है बिल्कुल है। क्या नुकसान है जी? देखिए जो हमारा पिन है ना एक्सटर्नली, हाँ जी। इसमें कुछ तो सॉफ्ट पार्ट है, ठीक। जैसे अब आपने की नहीं सॉफ्ट पार्ट अच्छा, कर सकते हैं आप। इधर कर सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर कार्टिलेज है, जो सॉफ्ट सी हड्डी है, आप उसे कह लें ये वाली, कार्टिलेज। हाँ जी, ये वाली। इसके अंदर कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कीलाइट बनने की। अच्छा। जब आप पियर्स करते हैं इसको तो वहां पे एक बम्प सा बनता है और वो फिर इतना बड़ा हो जाता है कि Yes. उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। तो ठीक। कुछ लोगों ने पूरे कान में किए हुए होते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे याद है मेरी एक पेशेंट है, उनका तकरीबन जो 1/3 है वो अल्टीमेटली रिमूव करना पड़ा और फिर उनको रेडिएट करवाना बिकॉज ऑफ दिस। जी। ओके। पीसिंग आप इस नीचे वाले पार्ट में करें जो सॉफ्ट पार्ट है, ठीक बट है। कार्टिलेज को ट्राई करें कि अवॉइड करें, क्योंकि नेवर नो कि आपके अंदर वो टेंडेंसी और वो कीलॉइड फॉर्मेशन। ठीक। और नोज का भी? नोज का भी सॉफ्ट पार्ट के अंदर, यहाँ जहाँ पे आप करते हैं यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते जब नो पेन नो गेन फैशन करना है, थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इस हद तक ना जाए कि आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी ने आपसे मिलना हो, आपको कांटेक्ट करना हो, तो आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? आपसे कैसे रब्ता करें? मैडम मैं आजकल देख रहा हूँ रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल का ईएनटी डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। और वहाँ मैं मेरी थर्सडे को ओपीडी होती है। ठीक हो गया। और प्राइवेट मेरा अपना क्लिनिक है ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी हब के नाम से। ठीक। ये 4th बी रोड सैटेलाइट टाउन पे। अच्छा और सही। यहाँ मैं लिमिटेड सी प्रैक्टिस करता हूँ शाम 4 से 6। सही हो गया, सही हो गया। लाइक 4 days a week या 5 days a week। ठीक हो गया। और अगर 4 to 6 सोशल मीडिया पे आप कहीं अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम जी, वगैरह? जी मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो किस नाम से? ईएनटी राइनोप्लास्टी हब के नाम से। ENT राइनोप्लास्टी हब के नाम से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो इशू है वो वैक्स का, हमने डिस्कस कर लिया कि खुद उसको आपने नहीं छेड़ना। समटाइम ऐसा होता है कोई इंसेक्ट, तो कीड़ा कान के अंदर चला जाए, तो फिर उसके लिए लोग तरह तरह के टोटके करते हैं। क्या करना चाहिए? वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, किसी कान में चला जाए तो एक तो फियर का आंसर होता है। हाँ ऐसे ही है। और सेकंड ये है कि सबसे पहले तो उसे किल करना है आपने, ठीक। वरना तो वो आपको तंग करता रहेगा। तो सही। उसको किल करने के लिए आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, सही। लाइक आप ओलिव ऑयल डाल लें, ठीक। आप मस्टर्ड ऑयल डाल लें, तो एक दफा वो किल हो जाएगा। फिर आप आ जाएं किसी भी इमरजेंसी में चले जाएं ठीक। किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, तो उसे फिर सेफली रिमूव किया जा सकता है और उसमें कोई ट्रॉमा या कुछ ऐसा वैसा नहीं हो सकता। सही हो गया। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा थ्रोट की तरफ। बच्चों में गिल्लड़ या गॉइटर इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, और उसको देख के भी बड़ा खौफ आता है, अगर खासतौर पे पेरेंट्स बड़े घबरा जाते हैं उससे, तो उसके हवाले से क्या एहतियात है और क्या इसकी इलाज है? परहैप्स आप टॉन्सिल्स की बात करें बच्चों में। टॉन्सिल्स, सॉरी यस, लेट्स स्टार्ट विद टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स अगर तो ये यूजली हमारे नॉर्मल हमारे ग्लैंड्स हैं गले के अंदर, बट बच्चों में मैंने पहले भी बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चूंकि बड़ी कॉमन है, तो वो गार्ड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि वो गार्ड्स अपने ही बॉडी को प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं, ट्रबल में डालते हैं, और बच्चे को हर चौथे दिन तेज बुखार के साथ गला खराब होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, कुछ निकला नहीं जाता, फिर आपको बार बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे को साल में 4 दफा ऐसी सिचुएशन हो, तेज बुखार के साथ गले खराब हो, खाना पीना छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि वो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है। तो उसके लिए फिर सर्जरी है, उसे हम टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं, सेफ सर्जरी। एक दफा टॉन्सिल गले से निकल जाए तो आपका ये मसला सॉल्व हो। तो फिर कोई सेहत पे फर्क तो नहीं पड़ता टॉन्सिल्स के निकलने से? टॉन्सिल्स के निकलने से सेहत अच्छी होगी। अच्छी होगी। अच्छा, क्योंकि बीमारी खत्म हुई, एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज खत्म, उससे सेहत अच्छी।
बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, अब थोड़ा थायराइड की तरफ भी आ जाते हैं, क्या इसका कोई मोटापे से ताल्लुक है? थायराइड एक नॉर्मल चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन कर रही है। ये एक ठीक है। रतूबत प्रोड्यूस करती है जिसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। ओके। वो अगर तो थायराइड कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो ठीक। फिर सर्टेन चेंजेस आती हैं बॉडी के अंदर जिसमें वेट गेन होता है। ओके। और अगर ये ओवर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वजह से वेट लॉस होता है। अच्छा, सही। ठीक है। ठीक हो गया, सही। तो ये तो इसका कोई इलाज है इसका अगर किसी का थायराइड डिस्टर्ब हो जाए ग्लैंड से? जी बिल्कुल इसका इलाज है। अगर तो इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होती है कि वजह क्या है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, और फिर उसको ट्रीट किया जाता है। अगर तो ये कम प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके लिए फिर थायरॉक्सिन दी जाती है। सही। और अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर सर्टेन मेडिसिन हैं जो यूज की जाती है। बाज़ औक़ात ये ह्यूज हो जाता है जिसे हम गाइटर कहते हैं। ओके। उसमें फिर कंसर्न्स होते हैं, लाइक इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का शुबा तो नहीं है, तो दिखने में बुरा तो नहीं लग रहा, ओके। या पीछे जो सही। एयरवे है, सांस की नाली, खाने की नाली, उस पर प्रेशर डाल रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस सूरत में हमें इसको निकालना पड़ता है जिसे हम थायरॉइडेक्टमी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आइसक्रीम्स खाना या खट्टा खाना से वाकई बच्चों के गले खराब होते हैं, या अक्सर कहते हैं गला खराब हो तो आप आइसक्रीम खाएं, सोर थ्रोट के लिए अच्छा होता है? हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, ठीक। उसको आप वायलेट करेंगे, बहुत ज्यादा वायलेट करेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ऐसा है कि वो आइसक्रीम खाते हैं और वो उससे सेंसिटिव होते हैं और वो फिर बॉडी रिएक्ट करती है। अच्छा, सही जी, सही सही। ऐसे अच्छा, एक बात बताइए, मरीम औरंगजेब ने रैनोप्लास्टी कराई है? लगता है लगता है। करवाइए, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस से तो ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है जैसे, हाँ। तो अच्छा। उन्होंने डेफिनेटली करवाई है। ठीक। अब वो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है या नॉन सर्जिकल है, अच्छा, नॉन सर्जिकल भी होती है? वो फिलर्स इंजेक्ट करते हैं और टेम्परेरी होती है सही। फॉर फ्यू मंथ्स, और वो सारी कंडीशंस के लिए नहीं होती, सही। बट यस ठीक इट ठीक वर्क्स। ठीक। किसी और को करना पड़े, पॉलिटिशियंस को आपको नाक उनकी ठीक करनी पड़े, तो आप कोई है कोई जहन में जो आप लगता है इनको आना चाहिए मेरे पास? मैं पॉलिटिशियंस को देखता नहीं, नहीं देखते तो होंगे आप, खबरें तो देखते होंगे ना? नहीं, बहुत कम। एक्टर्स को देखते हैं? हाँ, मैं एक्टर्स को देखता हूँ, लेकिन मुझे अपने इर्द गिर्द लोग जो भी बैठते हैं मुझे लगता है कि इसको, अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए नाक को? आपकी नाक अच्छी है, अब डन हो गया, चले वैसे ही। आपकी नाक अच्छा, ऐसे होता होगा आपको, लगता होगा ना कि इसको ऐसा कर दूं, उसको ऐसा कर दूं, है ना? हाँ, है। ऐसा होता है? मैं तो बाद वक्त ऑफर भी कर देता हूँ। अच्छा। ऑफर कर देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। तो बड़े जी कवर कर लिया डॉक्टर साहब ने, ना उन्हें पॉलिटिशियंस का बताया ना उन्होंने एक्टर्स का बताया। चलें ठीक है, हम सेफ साइड पे चल रहे हैं इसका। तो आपके पास कोई सेलिब्रिटीज वैसे आती हैं निपटक के लिए? टिकटॉकर्स आते हैं यूजुअली, बट ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले। अभी भी पिछले दिनों एक आई हुई थी, अच्छा। काफी फेमस टिकटॉकर है। अच्छा, आप नाम नहीं बताएंगे? नाम नहीं बताऊंगा। नाम नहीं बताएंगे, तो चलिए पेशेंट है ना, सीक्रेसी। मैंने फिर एक्सक्यूज कर दिया। नहीं नहीं, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया उनका? सर्जरी के लिए आई थी, अच्छा, नहीं किया। लेकिन आपने नहीं किया। लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गया मेरे ख्याल से नाक के मामले में। और बहुत क्या? ज्यादा कॉन्शियस। बहुत ज्यादा। तो आपके पास लेकर आते हैं किसी एक्टर की तस्वीर, कैसी नाक कर दे मेरी? बिल्कुल लेके आते हैं, ओह। बिल्कुल लेके आते हैं, और उसमें अगर तो वैसी हो भी सकती है, अच्छा, 100% तो प्रोबेबली ना हो, हाँ। बट हम 90s में रिजल्ट्स ला सकते हैं, सही सही। लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब वो अगर हों तो फिर हम उसको ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक की नाक हटा के टोटली डिफरेंट हाँ। नाक लगा रहे हैं, उसी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है, वो हम बताते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग कॉन्शियस होंगे अपने बारे में, या पीपल आर बिकमिंग वेरी आर्टिफिशियल? नहीं, कॉन्शियस तो अपनी हेल्थ के बारे में तो कॉन्शियस होना चाहिए। ठीक है। अब एक किसी के चेहरे पे नाक है, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ तो उसको तो फिर करवा लेने चाहिए, इसमें कोई हाँ। कबाहत नहीं है। हाँ, इस पे खर्च भी कोई नहीं है। फतवा मैं नहीं दे रहा। हाँ नहीं बट हाँ, नहीं नहीं, तो फिर आपने इन्हीं को पकड़ना है, मैं तो होस्ट हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको कोई और करियर चूज करना पड़ता तो आप क्या करते हैं? आपको पता है मैं किस तरफ आपको लेके जा रही हूँ? मैं सोचता हूँ कि मुझे अगर दोबारा जिंदगी मिली, हाँ। तो भी मैं सर्जन ही बनूं। सर्जन ही बनते? तो फनून लतीफ़ा की तरफ ना आते, कोई शायरी, कोई मौसीकी की तरफ? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि आप शायर हैं। शायरी किसी जमाने में मैं लिखता था, ठीक है। लेकिन बस फिर छोड़ दी। मैं सुन लेता हूँ। हाँ, तो क्या सुन रहे हैं आप आजकल? क्योंकि सही पता है डॉक्टर है, एक आपका इतना हेक्टिक काम है, अनवाइंड करते होंगे, इंसान है, फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, कोई हॉबी? मैं इकबाल को सुनता हूँ। अच्छा, राहत फतेह अली खान बड़ा अच्छा जबरदस्त गाते हैं, जबरदस्त। और जॉन एलिया को भी। अरे वाह। तो कभी सर्जरी करते करते कोई आमद हुई? हो जाती कभी कभी
होगी। तो अगर आप एक दो लाइन सुनाना चाहें तो कुछ सुना सकेंगे हम्म। प्लीज। जॉन एलिया का एक शेर है कि मैं के रहता हूँ बसद नाज गुरेज़ां तुझसे, वाह वाह वाह। तू ना होगा तो बहुत याद करूंगा तुझे। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी खूब। बहुत प्यारी बात है जी, वाकई जॉन एलिया और राहत फतेह अली खान और ये सब कुछ, और ऊपर से मेडिकल की फील्ड, ये बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन ये साथ साथ चलते रहने चाहिए मेरे ख्याल से, आपकी हॉबीज वगैरह जो है, दिस इज हाउ यू अनवाइंड। हम्म। अब क्या करने का इरादा है, अब आपके पाइपलाइन में क्या कुछ है, क्या सोचा है? बस जिंदगी चल रही है जहाँ ले गई, अब तो मुझे लगता है कि कुछ करने को रह नहीं गया, लेकिन ये है कि मैं अब एडवांस एटोलॉजी की तरफ जाऊंगा। ओके, ठीक है, मेरी एक स्कॉलरशिप भी होगी है, अच्छा माशाल्लाह। और मैं कुछ अर्सा जो है वो उसको देखूंगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। जो तमाम देखने वाले हैं, उनके नाक कान गले की सेहत के बारे में क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा कि डोंट फिडल विद योर ईयर्स, हाँ मतलब हर चीज उठा के कान में नहीं डालनी चाहिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज मत करें, सही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब किसी भी किस्म की नाक कान गले से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने करीबी ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं, ना कि अनक्वालिफाइड लोगों से हाँ, मशवरे करते फिरें और हम्म, उनको ट्राई करते फिरें, क्योंकि ये बिल्कुल। चीज़ें अल्लाह ताला की देन है, और इनमें ज़रा सी भी खराबी होती है तो ये हमें बॉदर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना बुरा सुने, ना बुरा देखे, ना बुरा बोले तो जिंदगी में सुकून रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, और बिला वजह के जो है ना वो अपने ऊपर टोट के ना आजमाया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर Thank you जॉइनिंग very इन, much. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और आई होप के तमाम देखने वालों से हमने बड़ी लाइटर मोड पे बड़ी हमने सीरियस बातें की हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और डॉक्टर साहब को याद रखिए कि आपने खुद से अपने ऊपर कोई तजर्बात नहीं करने, लहसुन जला के कान में नहीं डालना, कानों में चाबी नहीं फिरनी है, बिला वजह के तजर्बात अपने ऊपर नहीं करने हैं, और खुदा ना खास्ता बीमारी की सूरत में डॉक्टर साहब हाजिर हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डॉककास्ट में क्या होगा ये तो अगले हफ्ते पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।